स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY कब शुरू की गई थी? विकल्प ए वर्ष 2009, विकल्प बी वर्ष 2011, विकल्प सी वर्ष 2013 या विकल्प डी वर्ष 2015। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई थी। PMMY छोटे व्यवसाय उद्यमों के लिए 10 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त संस्थागत ऋण प्रदान करता है। यह ऋण देने वाले सदस्य संस्थानों यानी MLI यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों CSB, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी RRB और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी NBFC और सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी MFI द्वारा प्रदान किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है? विकल्प ए आगरा, विकल्प बी वाराणसी, विकल्प सी गौतम बुद्ध नगर या विकल्प डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत और डेनमार्क सरकारों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी ने प्रमुख सहयोग को सुगम बनाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR की स्थापना हुई है। यह भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय IIT BHU तथा डेनमार्क सरकार के बीच छोटी नदियों के पुनरुद्धार एवं प्रबंधन में उत्कृष्टता लाने के लिए एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है। SLCR का उद्देश्य सतत उपायों का उपयोग करके वरुणा नदी को बहाल करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में किसान आंदोलन का जनक माना जाता है? विकल्प ए अनुग्रह नारायण सिंह, विकल्प बी बाबा रामचंद्र, विकल्प सी स्वामी सहजानंद सरस्वती या विकल्प डी कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। NG रंगा और स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। वर्ष 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में इन दोनों ने अखिल भारतीय किसान सभा यानी AIKS की स्थापना की। वर्ष 1920 से वर्ष 1940 के बीच देश में कई छोटे बड़े किसान संगठन उभरे थे। इनमें बिहार प्रांतीय किसान सभा वर्ष 1929 में क्षेत्रीय स्तर पर एक प्रमुख संगठन था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या इससे अधिक नहीं होगी? विकल्प ए 10%, विकल्प बी 12%, विकल्प सी 15% या विकल्प डी 20%। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अनुच्छेद 164(1)(a) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। इस तरह के संशोधन अनुच्छेद 75 के तहत भी किए गए थे। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 91वें संशोधन का उद्देश्य बड़ी कैबिनेट और इसके परिणाम स्वरूप सरकारी खजाने पर पड़ने वाले आर्थिक भार को रोकना था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? विकल्प ए उज्जैन, विकल्प बी इंदौर, विकल्प सी जबलपुर या विकल्प डी देवास। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सोयाबीन पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने देश की तिलहन अर्थव्यवस्था में सोयाबीन के महत्व को देखते हुए वर्ष 1967 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना की स्थापना की, जिसे बाद में पंतनगर में स्थानांतरित कर दिया गया। परिषद ने सोयाबीन की उपलब्ध बुनियादी तकनीक और प्रजनन सामग्री का उपयोग करके एकीकृत अनुसंधान कार्यों के लिए वर्ष 1987 में इंदौर में राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। निम्नलिखित में किस कृति में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहिन बताया गया है? विकल्प ए अर्थशास्त्र, विकल्प बी इंडिका, विकल्प सी मुद्रा राक्षस या विकल्प डी मृक्षकटिकम। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इसकी रचना विशाख दत्त ने की थी। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताया गया है और उन्हें वृषल और कुलहिन कहा गया है। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें मौर्य काल से संबंधित राजव्यवस्था, कृषि, न्याय और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? विकल्प ए वर्ष 1950, विकल्प बी वर्ष 1955, विकल्प सी वर्ष 1962 या विकल्प डी वर्ष 1967।
तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम वर्ष 1950 में प्रभावी हुआ था। इस सुधार का मुख्य लक्ष्य जमींदारों, जागीरदारों और इनामदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त करना था। सुधार का प्रयास तो किराएदारी को पूरी तरह से गैर कानूनी घोषित करना था या किराएदारों को कुछ सुरक्षा देने के लिए किराए को विनियमित करना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? विकल्प ए वर्ष 2004, विकल्प बी वर्ष 2007, विकल्प सी वर्ष 2010 या विकल्प डी वर्ष 2014। तो इसका सही उत्तर है डी वर्ष 2014। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारत एवं अन्य देशों के सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करना है। एनसीजीजी की स्थापना वर्ष 2014 में सरकार द्वारा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी। केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान यानी NIAR से हुई थी। इसे वर्ष 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी यानी लबासना द्वारा स्थापित किया गया था, जो सिविल सेवाओं के लिए भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशिक्षण संस्थान है। अगला प्रश्न है, एमपॉक्स वायरस की पहचान सबसे पहले किसमें की गई थी? विकल्प ए ओरंग टाउन, विकल्प बी बंदर, विकल्प सी बबून या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एमपॉक्स वायरस की पहचान सबसे पहले वर्ष 1958 में बंदरों में हुई थी, लेकिन बाद में यह मनुष्यों में भी देखा गया। एमपॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, एक DNA वायरस है। यह पॉक्स विरिडे परिवार से संबंधित है, जिसमें बड़े डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होते हैं। यह मुख्य रूप से पशुओं, विशेषकर कृंतकों और प्राइमेट्स से सीधे संपर्क या दूषित वस्तुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षण मनुष्यों में एमपॉक्स संक्रमण आमतौर पर बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और एक विशिष्ट दाने के साथ प्रकट होता है, जो मैक्यूल से पपल्स, पुटिकाओं और फुंसियों में बदल जाता है। यद्यपि इसके लिए टीका उपलब्ध है, लेकिन इसकी उपलब्धता और प्रभावशीलता सीमित है, जिससे बेहतर रोकथाम और नियंत्रण उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। सीमा सुरक्षा बल यानी BSF की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प ए वर्ष 1950, विकल्प बी वर्ष 1955, विकल्प सी वर्ष 1959 या विकल्प डी वर्ष 1965। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।